बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपके पास पहला क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके पास इसी क्वेश्चन के अंदर है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम इस पार्ट को करेंगे, फिर हम अनुच्छेद 7.2 में देखेंगे हमें दो शहरों की दूरी निकालनी है। सबसे पहले हम कह रहे हैं पहला पार्ट। तो आपको दो बिंदु दिए गए हैं, तो दो बिंदु मान लेता हूँ मैं। जैसे मैं मान लिया ये है मेरे पास P और ये है मेरे पास Q। P बिंदु को मैं ले रहा हूँ 0,0 और Q बिंदु को ले रहा हूँ मैं 36,15। आपने इन दोनों बिंदुओं की दूरी निकालनी है। तो मान लेंगे यहाँ पर x1 y1 x2 y2। दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे हम, यानी कि पी क्यू बराबर हमारे पास हो जाएगा √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 की वैल्यू आपके पास है 36 - x1 की वैल्यू आपके पास 0 का होल स्क्वायर हो जाएगी, जमा y2 की वैल्यू आपके पास है 15 - y1 की वैल्यू आपके पास है 0। तो सॉल्व कर लेते हैं। √ 36 - 0 तो आपके पास 36 हो जाएगा, यानी कि 36 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन यहाँ पर भी आ जाएगा। 15 - 0 यानी कि 15, यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर यानी कि 36 को 36 से गुना करूँगा तो मेरे पास आएगा 1296। आपने कम से कम 50 तक स्क्वायर याद करनी है, जिसमें आपके पास कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। 15 का स्क्वायर यानी कि 225। दोनों को कर लेंगे ऐड, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 और ये हमारे पास हो जाएगा 1, यानी 1521 का हमें √ निकालना है। तो हम इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड का। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, ये हमने बना लिया बॉक्स। यहाँ पर लिख देंगे 1521, पीछे से हम बनाएंगे जोड़े। तो आपके पास है 15, तो इसमें हम जैसे हमारे पास है 2 × 2 स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताऊंगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। 3 × 3 यानी कि हो जाएगा मेरे पास 9। 4 × 4 तो ये मेरे पास हो जाएगा 16। यहाँ पर मेरे पास 15 है, 15 और 15 से कम कौन सा है, तो मेरे पास आ रहा है 9, यानी कि 3 को 3 से गुना करना है। तो 3 को 3 से गुना करना है तो मेरे पास आ जाएगा 9। ऐसे लिखना है आपने। 15 में से 9 जाएंगे, आपके पास आएगा 6। अब ये पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ पर उतर जाएगा। यहाँ पर 3 है, 3 का डबल, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी इसका डबल हम रख देंगे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर वैल्यू ढूंढनी है जो हमें आगे सोल्व करके देगी। जैसे मेरे पास है 6 यहाँ पर है, तो सबसे पहले 1 से करता हूँ तो मेरे पास आएगा 61। 621 से बहुत कम है, आस पास भी नहीं आ रहा। फिर मैं इसको करता हूँ 2 से, यानी कि 6 लिख के यहाँ 2 और यहाँ 2, ये 2 दूनी 4 होगा, 6 दूनी 12 होगा, तो 124 आ रहा है। तो 124 621 से बहुत ही कम है। सबसे आसान तरीका है कि लास्ट में आपके पास आ रहा है 1। अब ऐसा स्क्वायर ढूंढो जहाँ पर लास्ट में आपके पास आता है 1। जैसे मेरे पास होगा 9 नीम 81, आखिरी में आ रहा है मेरे पास 1, तो यहाँ पर भी मेरे पास आ जाएगा 9 और यहाँ पर भी मेरे पास आएगा 9, यानी कि अब मैं इसका आगे शुरू से निकाल दूंगा। 9 नीम 81, यहाँ पर आ जाएगा 8, 9 6 54, 54 और 8 हो जाएगा मेरे पास 62, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 621। तो आपका आंसर आ जाएगा 39। आगे चलते हैं। आगे हमें कहता है कि अनुच्छेद 7.2 में जाना आपने। तो यार आपके पास है क्वेश्चन। 7.2 में जाके ए बी शहरों के बीच की दूरी निकालनी है। चलते हैं हम पीछे। तो यार आपके पास अनुच्छेद 7.2 क्वेश्चन आपके पास है, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व, ये ए शहर है और ये बी शहर है, आपके पास डायग्राम दिया गया है। आप
पूर्व ईस्ट और 15 किलोमीटर उत्तर नॉर्थ की ओर है। चलो मैं मान लेता हूँ इसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? आइए देखें। इस स्थिति को आलेखीय रूप में आकृति 7.1 की तरह दर्शाया जा सकता है। आप वांछित दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हो 36 किलोमीटर और यहाँ पर आने के बाद आप नॉर्थ की तरफ मुड़ जाते हो 15 किलोमीटर, तो आपके पास दूसरा शहर ये आ जाता है। फिर वो कहता है कि आपने ए बी का मान निकाल के बताना है, आपने इस्तेमाल करना है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपके पास लगती है कर्ण। आपके पास कर्ण पता होना चाहिए। तो ये मेरे पास एक लंब बन जाएगा, लंब के सामने वाला हमेशा आपके पास होता है कर्ण। और ये हमारे पास हो जाएगा थीटा। थीटा और लंब के बीच, समकोण के बीच में हमेशा आपके पास होता है आधार, और ये आपके पास हो जाएगा लंब। पाइथागोरस प्रमेय आपको कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। कर्ण आपके पास हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, आधार आपके पास हो जाएगा 36 का स्क्वायर और लंब आपके पास हो जाएगा 15 का स्क्वायर। यानी कि जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, अगर मैं नॉर्थ को थोड़ा सा नीचे लिख दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा √36 का स्क्वायर जमा 15 का स्क्वायर। आपने साफ साफ देख रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे पास पहले जैसे आ गया, 36 का स्क्वायर जमा 15 का स्क्वायर √ आ गया। यानी कि जो भी मेरा आंसर आएगा वह आएगा 39। तो मैं अपना दूसरे पार्ट का आंसर लिख सकता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 39 और ए बी शहर की दूरी आपके पास हो जाएगी 39 किलोमीटर। सिर्फ आपके पास आंसर सेम है, दूसरे पार्ट में सिर्फ आपने लगाना है किलोमीटर। आपके आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ये आंसर नंबर दूसरा हो जाएगा। तो यही थे आपके दोनों उत्तर।